इस छोटी सी श्रृंखला में हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जिन साधारण सामान्य व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद उस न्यायालय जैसे स्थान का, जिसे हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं चित्रगुप्त की सभा, उस सभा का जो वर्णन किया है यहाँ पर, ये उसी सभा के वर्णन की अगली कड़ी है। जैसा कि मैंने बताया कि जब एक आत्मा पहुंचती है उस चित्रगुप्त की सभा में, उस न्यायालय में जहाँ हमारे गुरुजन हमारे समक्ष होते हैं, वहाँ पर हमारे गुरुजन हमारे वर्तमान जीवन से और हमारे पूर्व जन्मों से सबसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। गुरुजन जो हमसे प्रश्न उत्तर करते हैं वो एक तरह से खोजबीन करते हैं कि हमने अपनी अंतर शक्तियों का कितना विकास किया है, ये जीवन में हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में कितने सफल रहे हैं। अब आज जो ये केस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इसे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मुझे ये एक बहुत ही थोड़ा अलग और बहुत कुछ सिखाने वाला केस लगा। जैसा कि मैंने बताया कि सामान्य धरती पर जन्म लेने वाली सामान्य आत्माएं ही होती हैं जो तरक्की करते करते मार्गदर्शक के स्तर तक पहुंचती हैं और उसके बाद और तरक्की करते हुए गुरुजनों के स्तर तक पहुंचती हैं, यानी हमारे मार्गदर्शक से भी ऊंचे स्तर की आत्माएं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था जिसमें एक व्यक्ति ने, जिसने अपने पूर्व जन्म अपने एक जिस आत्मिक ग्रुप के मेंबर के साथ गुजारे होंगे, वो आत्मा तरक्की करते हुए गुरुजन जैसे उच्च कोटि की श्रेणी में पहुंच गई और वो आज उसी के समक्ष, उस चित्रगुप्त की सभा में उसी के समक्ष उसके गुरुजन बन के बैठी थी। और ये वही आत्मा थी जिसके साथ कभी इसी धरती पर उसके एक कर्म बंधन थे, आपस में एक रिलेशन था। जब उसने अपने ही उस आत्मिक मित्र को गुरुजन सभा में देखा तो वो कुछ रुआसा सा हो गया, वो उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसने बताया कि लगभग 3000 साल पहले वो गुरुजन जिनका नाम रेंडर था, वो और वो आत्मा, ये दोनों 3000 वर्ष पहले इसी धरती पर एक साथ कर्म बंधन में बंधे हुए थे। रेंडर जो कि एक बहुत ही बुद्धिमान और बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में उसके सामने थे और वो बहुत ही शांतिपूर्ण थे, क्योंकि यहाँ पर ये बात आप ध्यान देंगे तो आप समझेंगे कि जितने भी, चाहे वो हमारे मार्गदर्शक हों, चाहे वो हमारे गुरुजन हों, उनके पास से एक बहुत ही प्योर शांति की, प्यार की, अनकंडीशनल लव की एक सुंदर सी सुखद सी फीलिंग, एक ऐसी बहुत खूबसूरत ऊर्जा, खासतौर पे सफेद और बैंगनी ऊर्जा वहां से आत्माओं को प्राप्त होती है। ये किस तरीके से डेवलप होती है? धरती पर ही इन आत्माओं ने इतने खूबसूरत जीवन गुजारे हैं कि ये तरक्की के उस स्तर तक पहुंच गए। अब जो आत्मा गुरुजन स्तर तक पहुंच गई है, यकीनन वो 5वें स्तर से भी ऊंचे स्तर की आत्मा बन चुकी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 5वें स्तर के बाद तो आत्माएं धरती पर जन्म भी नहीं लेती हैं और 5वें स्तर की आत्माएं भी एकदम नगण्य के बराबर हैं जो इस धरती पर जन्म लेती हैं, क्योंकि वो भी मार्गदर्शक की श्रेणी तक पहुंच चुकी होती हैं। रेंडर जो कभी उसके साथ कर्म बंधन में थे, आज उसके गुरुजन के रूप में उसके समक्ष थे, उन्होंने उस आत्मा से कहा, बहुत प्रेम से, बहुत शांति की, प्रेम की वाइब्रेशंस उस तक पहुंचाते हुए कहा। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, यही स्थिति अगर धरती पर हो और कोई आपका मित्र बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाए तो स्थिति कुछ अलग होगी। फिर शायद हमारे मन में उसके प्रति कुछ अलग ही भावनाएं होंगी या शायद जेलसी की भावना होगी। लेकिन यहाँ पर उस गुरुजन से इतनी प्यारी वाइब्रेशंस आ रही थी, इतनी सुंदर, इतनी सुखद वाइब्रेशंस आ रही थी, इतनी खुशी की, प्यार की वाइब्रेशंस आ रही थी
कि वो आत्मा बस भाव विभोर थी। और रेंडर ने उस आत्मा से कहा कि तुम बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हो, जबकि वो आत्मा कंपैरेटिवली रेंडर के तो धीमी गति से ही तरक्की कर रही थी, क्योंकि रेंडर ने तो बहुत तेजी से तरक्की करके गुरुजन पद को हासिल कर लिया था। लेकिन उसने उस आत्मा को दिलासा देते हुए कहा कि तुमने बहुत तेजी से विकास किया है, अब हम तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपने जा रहे हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि जो आत्मा जितनी तेजी से विकास कर लेती है, जितने उच्च स्तर की पहुंच जाती है, फिर उसके जो धरती पर कार्यभार होते हैं वो भी बहुत ऊंचे स्तर के होते हैं। अब कार्यभार से आप ये मत समझ लीजिएगा जैसे धरती पर हम कार्य करते हैं। कार्यभार से मतलब धरती पर जिसे हम ऊंची पोजीशन कहते हैं, कोई नेता बन गया, कोई अभिनेता बन गया, ये वाले कार्यभार नहीं, आत्मिक उन्नति वाले कार्यभार, जो खुद की और दूसरों की आत्मिक उन्नति की वजह बन सके, पॉजिटिव वाइब्रेशंस की वजह बन सके, वो वाले कार्यभार। आगे उस व्यक्ति ने बताया कि उसके जो पिछले जीवन रहे थे उसमें उसको कहीं ना कहीं अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा ओवर आत्मविश्वास हो गया था। कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति को कि मैं दूसरों पर अपना आधिपत्य जमा सकता हूं, इस तरह के भाव के साथ उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे उसके जीवन गुजरते जा रहे थे वो एक स्वार्थी और एक जिसमें बिल्कुल संयम ना हो, इस तरह का इंसान बनता जा रहा था। और रेंडर ने उसको चेतावनी भी दी थी, उसको कहा भी था कि वो गलत दिशा की तरफ जा रहा है, अपनी प्रगति को कम कर रहा है। अब मैं आपको जो हमारे गुरुजन हैं उनसे जो आभा निकलती है उनके रंगों के विषय में चर्चा करूंगी। अब यदि रेंडर की बात की जाए तो उसने ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने बैंगनी रंग का कोई कुर्ता पहना हुआ हो, उसके पास से बैंगनी आभा निकल रही थी। यहाँ इस बात को समझिए, ये वर्णन एक कुर्ते के रूप में किया गया है, लेकिन आत्माओं को कपड़ों की कोई जरूरत नहीं होती और ना ही आत्मा लोक में रहने के किसी स्थान की, किसी इमारत की, किसी भवन की जरूरत होती है। ये जो इस तरह की कल्पनाएं होती हैं, ये हमारे मन की ऊर्जा के मुताबिक, हमारी कल्पनाओं के मुताबिक वो चीज हमारे सामने प्रकट होती है। इस बात को इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि हम इस धरती पर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कार्य करता है। आप जो भी चीज पर अपनी ऊर्जा फोकस करते हैं वो चीज आपके जीवन में आती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नियम कार्य करता दिखता नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट कुछ नहीं होता। आप इंस्टेंट कार के बारे में सोच रहे हैं और आपके सामने कार है, ऐसा नहीं होता। लेकिन वहां आत्मा की कल्पना का असर इंस्टेंट होता है। और ये जो ऊर्जा होती है जिसे यहाँ पे एक कुर्ते के रूप में कहा गया कि जैसे बैंगनी ऊर्जा उस गुरुजन के पास से निकलती हुई महसूस हुई, तो ये जो अलग अलग ऊर्जा होती है, सफेद ऊर्जा, बैंगनी ऊर्जा, नीली ऊर्जा, ये जो अलग अलग ऊर्जाएं गुरुजनों के पास से निकलती हैं, ये उनकी एक तरह से विशेषता का प्रतीक होती हैं। ये उनकी एक तरह से आत्मिक और नैतिक उन्नति का प्रतीक होती हैं। इस बात को मैंने एक वीडियो में क्लियर भी किया था कि अलग अलग रंगों का मीनिंग क्या है। मतलब गुरुजनों के मार्गदर्शकों के पास से आती हुई जो अलग अलग कलर की आभा होती है, जो ऊर्जा होती है, उसका अलग अलग गुण होते हैं, उसके अलग अलग गुण होते हैं। तो जिस मार्गदर्शक में जिस गुण की अधिकता होती है, उसके पास से उस प्रकार का गुण के मुताबिक ऊर्जा अधिक प्रभावित होती है। और ये जो अलग अलग ऊर्जा गुरुजनों के पास से निकलती है, ये कहीं ना कहीं उनकी श्रेणी को, उनके पद को, इसका भी एक संकेत देती है। गुरुजनों के जो ऊर्जा का रंग है, जो उनकी बैठने की स्थिति है, जो उनकी श्रेणियां हैं, ये सब, इन सब का अर्थ होता है। ये उनके अलग अलग पद होते हैं। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि ये प्रकृति इतनी फेयर है और इतनी बारीक तरीके से फेयर है कि आप और हम नहीं समझ सकते। जो अधिकतर माध्यमों ने देखे हैं, अधिकतर ने, वैसे तो अन्य ऊर्जा आभा को भी माध्यमों ने, व्यक्तियों ने फील किया है, लेकिन जो अधिकतर देखने में आए हैं वो सफेद और बैंगनी रंग ही है। और जो सामने वाली आत्मा होती है, सामने वाला जो व्यक्ति है, वो भी ऊर्जा को अलग अलग तरीके से ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए जो नई आत्मा होती है उसके लिए सफेद रंग
एक तरह से पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करने का रंग है। यानी जो नई आत्माएं हैं उनके लिए सफेद ऊर्जा एक तरह से नवीनीकरण का, आत्मशुद्धि का रंग है। और जो ऊंचे स्तर की आत्माएं हैं उनके लिए सफेद रंग का मतलब है शुद्धता, स्पष्टता। अब इस चीज को इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो बच्चा अलग अलग अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करता है, अपने स्टैंडर्ड के अनुसार ही ग्रहण करता है। ये टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो वो तीसरी क्लास का बच्चा अलग तरीके से ग्रहण करेगा, 5वीं क्लास के बच्चे को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, 7वीं क्लास के बच्चे को थोड़ा और अधिक अच्छे तरीके से क्लियरली, आसानी से बात समझ आएगी। बस कुछ हद तक इसी सेंस में इस चीज को समझा जा सकता है। और जो बैंगनी रंग है वो बहुत बुद्धि को और बहुत गहरी समझ को इसे दर्शाता है। जो बैंगनी ऊर्जा वाली जो गुरुजन होते हैं उनमें ये विशेषता होती है कि उनके अंदर बहुत गहरा जो अनुभव होता है, उस अनुभव से उन्होंने अपने अंदर सद्भावना की, प्रेम की जो वाइब्रेशंस जनरेट की होती हैं। यानी वो भी जीवन जी के आए हैं ना धरती पर, तो जो उनका अनुभव रहा है उसमें उन्होंने अपने अंदर सद्भावना की, प्रेम की वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा भर ली हैं कि फिर वो बैंगनी जो ऊर्जा है ये उनकी सद्भावना को, उनकी प्रेम को, इसको सामने वाली आत्मा तक पहुंचाती है। और ये ऊर्जा इतनी ज्यादा असरदार होती है कि अपनी सद्भावना की और प्रेम की ऊर्जा से ये एक तरह से नियंत्रण कर लेते हैं उस सामने वाली आत्मा पर। कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे इस धरती पर भी कोई इंसान अपने प्रेम से, अपने सद्कार्यों से किसी के दिल पे कब्जा कर ले। मैं वीडियो को अधिक लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगी। लेकिन इसे ख़त्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पास कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि आत्मा ने पहली बार धरती पर जन्म ही क्यों लिया? यदि जो हमें टास्क दिया गया था करने के लिए वो हमने पूरा कर लिया है तो फिर आत्मा का पुनर्जन्म ही क्यों हुआ? आत्महत्या के संबंध में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। वैसे मैं इन सभी सवालों का जवाब अपनी कई वीडियोज़ में दे चुकी हूँ और ये इतने गहरे विषय हैं कि आत्माओं की महायात्रा वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। और आगे भी मैं और सरल तरीके से कोशिश करूंगी कि इन सवालों के जवाब वीडियोस में लूं, क्योंकि ये इतने गहरे सवाल है कि काफ़ी वक्त लगता है। मैं शॉर्ट में 10-12 मिनट से ज़्यादा की मैं वीडियो बना नहीं पाती, तो शॉर्ट में मैं इन प्रश्नों को ले नहीं सकती। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग मुझसे आत्महत्या से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आत्महत्या के ऊपर लगभग 4 से 5 वीडियोस बड़ी डिटेल में बना चुकी हूँ। इसलिए आत्महत्या जैसे विषय पर जो मैंने वीडियोस बनाई होंगी उनकी टाइटल में मैंने अपने जीवन का अंत स्वयं करने वाली आत्माएं, ये जीवन को खुद समाप्त करने वाली आत्माएं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया होगा। मैंने उनकी टाइटल में आत्महत्या शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा। आप जो प्रश्न पूछते हैं उनमें से अधिकतर के उत्तर, क्योंकि लगभग 350 के आसपास वीडियोस हैं, उनमें ऑलरेडी दिए जा चुके होते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस छोटी सी श्रृंखला में हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जिन साधारण सामान्य व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद